जी हाँ, वॉर जोन की लेटेस्ट अपडेट्स आपको लगातार बता रहे हैं, TV9 बता रहा है और एक बड़ी कवरेज आप सुबह से देख रहे हैं। और क्या आज ईरान के लिए पश्चाताप का दिन है, क्योंकि इजराइल ने जो वार किया है वो बहुत बड़ा वार है। आखिरकार 25 दिनों के बाद इजराइल का हमला शुरू हो चुका है। ईरान के कई शहरों पर एक साथ अटैक किया गया, एक साथ हमला किया गया। IDF ने एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा फाइटर जेट के साथ हमला किया है। इजरायली हमले में ईरान के कई शहर दहल उठे हैं। इजराइल का कहना यह है कि यह सीमित हमला था। अब जरा सोचिए, ये अगर सीमित अटैक था तो बड़ा अटैक कैसा होता है। वॉर जोन की सभी खबरें आपको दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। ईरान पर इजराइल के विनाशक हमले को आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको बता दें, इजराइल लेबनान जंग की एक बड़ी खबर मिल रही है। इजराइल ने अभी लेबनान में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। उत्तरी लेबनान में बहुत विनाशक धमाका हुआ है। इजराइल के हमले के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। धमाके के बाद दी गई भूकंप की चेतावनी भी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर अटैक किया एक बार फिर। तो ये जो अटैक देख रहे हैं, ये लेबनान पर अटैक किया गया है, हिजबुल्लाह के ठिकाने पर अटैक किया गया है। लेकिन अटैक कितना भीषण है, धुएं का एक बड़ा गुबार आप देख रहे हैं। तो ये देखिए, जहां जहां आप देख रहे हैं, यहाँ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। यहाँ से जो धुएं का गुबार शुरू हो रहा है वो लगातार कवर कर रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि ये जो लेबनान पर हमला किया गया है, हिजबुल्लाह पर हमला किया गया है, यहाँ पर एक इजराइल को लीड मिली थी हिजबुल्लाह के ठिकानों की, और अभी कुछ देर पहले ही यह अटैक किया गया है। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल के हमले से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजरायली हमले में 2 ईरानी सैन्य अफसर की मौत हो गई है। ईरानी अफसर हमजे जहादीदे की मौत हो गई है। ईरानी मेजर शाहरो खिफर की भी मौत हो गई है। इजरायली हमला रोकने के दौरान ये मौत हुई है। ईरान ने 2 अफसरों की मौत कबूल की है। तो देखिए, बड़ा नुकसान है ईरान के लिए, क्योंकि इजराइल ने अटैक किया और ईरान के 2 अफसरों की मौत हो गई। कौन कौन है ये? ईरान एयरफोर्स के 2 ऑफिसर्स रैंक के अधिकारी मारे गए हैं। ईरानी आर्मी ने बयान जारी करके इस बात को कबूला है। ईरानी इजरायली हमले में मारे जाने की बात मानी गई है ईरानी ऑफिसर की। इजरायली हमले में ईरानी एयर डिफेंस पर यह हमला हुआ था। एयर डिफेंस बैटरी के पास मौजूद जो 2 अधिकारी थे, 2 अफसर थे, वो मारे गए हैं। वो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर मिल रही है कि इजराइल फिर करेगा ईरान पर अटैक। अभी थमेगा नहीं इजराइल। हमले का सेकेंड राउंड अभी भी बाकी है, कभी भी शुरू हो सकता है, किसी भी वक्त। बीती रात इजराइल ने हमला शुरू कर दिया, तो फर्स्ट राउंड के बाद अब सेकेंड राउंड बताया जा रहा है। इजराइल का कभी भी शुरू हो सकता है। ईरान को लेकर सेकेंड राउंड में और ज्यादा तबाही मचेगी। जब पहले ही राउंड में आसमान में इतनी मिसाइलें बरस रही हैं, तो सेकेंड राउंड में क्या होगा। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले को लेकर ये बड़ी खबर है। इजराइल ने हमले से पहले ईरान को वार्निंग दी थी कि इजराइल हमला करेगा। इजराइल ने कहा था, हमले कर रहे हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना, ये कहा गया था इजराइल की ओर से, और हमला कर दिया। जी हाँ, अरब में जिसकी आशंका थी आज वो हो गया। जिस महाविध्वंस की विनाशवाणी की जा रही थी उसकी शुरुआत हो चुकी है आज, क्योंकि इजराइल ने करीब 25 दिन बाद ईरान पर बारूदी पलटवार किया है। इजराइल ने कैसे किया विध्वंसक प्रहार और ईरान में कितना नुकसान हुआ है, इस रिपोर्ट में जानिए। नेतन्याहू का प्रतिशोध, ईरान में बरसा बारूद। 100 विमानों से हमला, तेहरान से कुम तक दहला। बीस ठिकाने, 7 शहर, ईरान पर बारूदी कहर। अरब विनाश का ट्रिगर, महाविनाश का मंजर।
ईरान के आसमान से हो रही ये बमबारी अरब विनाश का ट्रेलर है। जैसी तबाही की भविष्यवाणी की जा रही है, ईरान में ये हमले 1 अक्टूबर को ईरान के 200 मिसाइल हमलों के जवाब में इजरायली सेना ने तेहरान में जबरदस्त बारूदी वर्षा की। इजरायल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से ईरान के अलग अलग शहरों में बमबारी की। अब जरा ये तस्वीर देखिए, इजरायल के फाइटर जेट ने आसमान से इतनी मिसाइलें दागी कि ईरान का आसमान बारूद से फट गया। हर तरफ सिर्फ मिसाइल से बरसती आग ही दिखाई देने लगी। जोरदार धमाकों और मिसाइल वर्षा के बीच तेहरान दहल गया। विध्वंस के इस वीडियो को देखिए। एक इमारत है और उस पर विशाल आग लगी हुई है। ये आग इजरायल की एयर स्ट्राइक के बाद लगी है। जहां ये आग लगी है वो इलाका तेहरान का प्रसिद्ध रशीद स्ट्रीट 154 है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने ईरानी सेना IRGC को निशाना बनाकर यह हमला किया था। मिसाइल धमाके के बाद पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई। ये तस्वीरें ईरान के ही करज शहर की हैं। इजरायली एयरफोर्स ने करज में भी बमबारी की। बमबारी के बाद पूरे शहर में आग लग गई और धुएं का गुबार ऊपर आसमान तक पहुंच गया। आपको बता दें कि इसी करज शहर में ही ईरान का बड़ा एटमी रिसर्च सेंटर भी है, जो हाल ही में आग की चपेट में आ गया था। ईरान पर हवाई हमले का एक और वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। IDF के विमानों ने लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों से विध्वंसकारी हमले को अंजाम दिया। जिन विमानों ने ईरान में बारूदी बौछार की, अब उन लड़ाकू विमानों की झलक भी देखिए। ये इजरायल के लड़ाकू विमान हैं जो जॉर्डन और सीरिया के रास्ते ईरान तक पहुंचे और ईरान के चप्पे चप्पे को दहला दिया। इजरायल के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने ईरान से 1 अक्टूबर के हमले का बदला लिया। IDF ने 3 घंटे के अंदर ईरान पर 2 बार हमला किया। पहला हमला रात 2:30 बजे किया, दूसरा अटैक सुबह 5:30 बजे किया। इजरायल ने ईरान के 20 ठिकानों में बारूदी वर्षा की, जिनमें 7 शहर शामिल हैं: तेहरान, करज, मशहद, थीराज, कुम, खुजिस्तान और इलाम पर भी अटैक किया। इजरायल का हमला विनाशक था, तो सवाल यह है कि IDF के प्रहार से ईरान को कितना नुकसान हुआ। आपको नुकसान तो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानकारी दे देते हैं कि नेतन्याहू की सेना का टारगेट क्या था। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने F-35 आदर स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल किया, जिन्होंने 2000 किलोमीटर दूर जाकर टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। IDF ने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के 20 मिसाइल और ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर हमला किया। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया। ड्रोन बेस पर मिसाइल दागी। हमले से कुछ घंटे पहले ही IDF ने वॉर प्लान तैयार किया था, जिस पर सरकार की मुहर लगी थी। आनन फानन में सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और हमले से कुछ घंटे पहले ही वॉर प्लान को फाइनल किया गया। हमले को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जहां 100 से ज्यादा फाइटर जेट ने अलग अलग बेस से उड़ान भरी और विमानों के टारगेट पर पहुंचने से पहले ही नेतन्याहू और रक्षा मंत्री अंडरग्राउंड बंकर या फिर वॉर रूम में पहुंच चुके थे, ताकि इंतकाम पूरा होते अपनी आंखों से देख सकें। ईरान पर हमले की एक एक तस्वीर नेतन्याहू और रक्षा मंत्री गैलेंट ने लाइव देखी। उन्होंने अपने विमान से बरसते बारूद से ख़ामेनी के हौसले को टूटते लाइव देखा।
एक तरफ नेतन्याहू प्रतिशोध की बारूदी वर्षा को देख रहे थे, तो दूसरी तरफ आईडीएफ चीफ हर्जी हालेवी अपनी रणनीति के फाइनल नतीजे को कमांड सेंटर से ऑब्जर्व कर रहे थे। उनके साथ सेना के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। ईरान पर हमले के बाद आईडीएफ का आधिकारिक बयान भी सामने आया है। इजरायली सेना ने क्या कहा, सुनिए। इजरायल ने ईरान से साफ साफ कह दिया था कि हम हमला करने वाले हैं, जवाब का दुस्साहस मत करना। जैसे ही ईरान को इजरायली हमले का अल्टीमेटम मिला, आनन फानन में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब ईरान इजरायल की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी डिफेंस सिस्टम का एक और वीडियो देखिए। आसमान से आ रही इजरायली मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सेना एक तरफ अपने अहम ठिकानों को बचाने की कोशिश में लगी रही, तो दूसरी तरफ उसको सुप्रीम लीडर खामेनेई की सुरक्षा की भी चिंता रही। फौरन खामेनेई के घर के पास नए डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए। ईरान को इजरायल से हमले की आशंका तो थी, लेकिन इतने बड़े हमले का अंदेशा नहीं था। लेकिन इजरायल की तैयारी पूरी थी। वो किसी भी हाल में ईरान से प्रतिशोध लेने की ठान चुका था। फिर सच ये भी है कि इजरायल जो कहता है उसे जरूर करता है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि उसने 3 चरणों में सीमित हमला किया। अभी ईरान पर और बड़ा हमला हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। तेहरान के एक और इलाके में हमला हुआ है। बहरास्तान इलाके में भी अटैक हुआ है। इजरायली लड़ाकू विमानों का यहां पर हमला हुआ है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक और इलाका जो कि इजरायली अटैक के इसमें आया है, वो बहरास्तान बताया जा रहा है। यहां पर भी अटैक किया गया इजरायल की ओर से, एयर स्ट्राइक हुई है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। ईरान पर अटैक के बाद अमेरिकी और इजरायली रक्षा मंत्रियों में बातचीत हुई है। लॉयड ऑस्टिन और योव गैलन के बीच बातचीत हुई है। जंग में इजरायल के साथ है अमेरिका, ये लॉयड ऑस्टिन की तरफ से कहा गया है। इजरायल को आत्मरक्षा का अधिकार है, ये भी ऑस्टिन की तरफ से कहा गया है। तो अमेरिका लगातार साथ खड़ा हुआ है इजरायल के। जो इजरायल ने किया, अमेरिका उसको सही ठहरा रहा है और कहा जा रहा है कि आत्मरक्षा के अधिकार के तहत किया गया इजरायल ने। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो चुके हैं इजरायल के हमले के बाद, और ये सक्रिय हो चुके हैं। इजरायल की मिसाइलें नष्ट करने का दावा ईरान कर रहा है। इजरायल की कई मिसाइल इंटरसेप्ट की गई हैं। और एक और बड़ी खबर, तेहरान में खमेनाई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खमेनाई के घर के पास डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। इजरायली हमलों के बाद एक्टिव हुआ है डिफेंस सिस्टम। तो खमेनाई की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इजरायली हमले के बाद एक तरह से दहशत है ईरान में। जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में दहशत का माहौल है। एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया गया है। खमेनाई के घर के आसपास सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है ईरान में। एक और बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक के बाद तेहरान में सायरन की आवाजें भी गूंज रही हैं। तेहरान के साथ ही कराज, मसाद और कोम में भी हमला हुआ है। तेहरान कराज में 5 जगहों पर धमाके की आवाज सुनाई दी है। तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है।
एक और बड़ी खबर, इजरायल ने ईरान के अहम ठिकानों को टारगेट किया है। आईडीएफ ने ईरानी मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया है। 1 अक्टूबर को ईरान ने तेल अवीव पर हमला किया था। अब ईरान में कैसी होगी, इसका फैसला आज से 25 दिन पहले हो चुका था, क्योंकि ईरान पर यह आशंका थी कि इजरायल बड़ा अटैक करेगा। जब ईरान ने इजरायल पर 200 मिसाइलें दागी थी, वो 1 अक्टूबर की तारीख थी। हालांकि अभी भी इजरायल का बदला पूरा हुआ नहीं है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिर ईरान पर अटैक होगा। तारीख 1 अक्टूबर, जगह तेल अवीव, हमला 200 मिसाइल का प्रहार। ईरान से इजरायल के इंतकाम को समझना है तो इन 2 तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। पहली तस्वीर आज की है, जब इजरायल के 100 से ज्यादा विमान ईरान के आसमान में दाखिल हो गए और अलग अलग शहरों में बारूद बरसाने लगे। इजरायल के बदले की वजह भी इन्हीं तस्वीरों में छिपी है, क्योंकि 1 अक्टूबर को ईरान से इजरायल पर 200 मिसाइल प्रहार हुआ था, जिसका जवाब आईडीएफ की तरफ से विनाशकारी तरीके से दिया गया। ईरान के हमलों के बाद नेतन्याहू बेहद गुस्से में थे। बदले में वो ईरान की ऑयल रिफाइनरी और एटमी साइट को तबाह करना चाहते थे, ताकि ईरान का नामो निशान मिट जाए। लेकिन अमेरिकी दबाव में इजरायल ने आखिरी वक्त में अपने प्लान को बदल दिया। प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे इजरायल ने ईरान पर हमला तो किया, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितने विध्वंस की आशंका जताई जा रही थी। इजरायल ने अपने इंतकाम को अधूरा क्यों छोड़ा, ये समझना है तो आपको 72 घंटे पहले की ये तस्वीर देखनी चाहिए। ये तस्वीर उस वक्त की है जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव के दौरे पर थे। उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री की नेतन्याहू से क्या बात हुई, यानी अमेरिका का इशारा साफ था, लेकिन हमले का आदेश सीमित था। हालांकि इसकी एक और वजह भी सामने आई। दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने यह हमला ईरान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया, सिर्फ ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन का पता लगाने के लिए अटैक किया गया, जिससे ईरान की असल ताकत सामने आ सके, यानी आगे और विनाशक हमला हो सकता है। कुछ ऐसी ही बात ईरान ने भी कबूल की। ईरान की एयरफोर्स ने कहा कि इजरायल ने उसके 3 मिलिट्री सेंटर्स को निशाना बनाया है, जो तेहरान, खुजिस्तान, इलाम इलाके में मौजूद हैं। इजरायल के प्रतिशोध के बाद ईरान बेहद नाराज है और अब इजरायल से बदले की चेतावनी दे रहा है। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने धमकी दी है कि इजरायल को जल्द जवाब देंगे, जो 1 अक्टूबर से भी बड़ा होगा। ऐसे में सवाल यह है कि ईरान की बारूदी प्रक्रिया क्या होगी? क्या 1 अक्टूबर से भी बड़ा हमला होगा? क्या फिर इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा? ईरान में पलटवार की तैयारी शुरू हो चुकी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। इस बैठक में IRGC के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में इजरायल को जवाब देने की रणनीति पर चर्चा हुई। इजरायली हमले पर मसूद पेजेश्कियान ने ऐलान कर दिया है कि अब ईरान को भी जवाब देने का पूरा अधिकार है। यानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के बयान से साफ है कि जल्द ईरान भी इजरायल को विध्वंसक जवाब देगा। मिडिल ईस्ट में अचानक बढ़े इस तनाव पर अमेरिका में हड़कंप है। बाइडेन सारे कार्यक्रम रद्द करके वॉशिंगटन लौट आए हैं। उन्होंने तनाव पर पूरी जानकारी ली, साथ ही आगे की रणनीति पर मंथन भी किया। ईरान पर हमले के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एक्शन में आए। उन्होंने फौरन इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से फोन पर बात की और इजरायल को भरोसा दिलाया कि अमेरिका उसके साथ खड़ा है। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है और बाइडेन नहीं चाहते कि अरब में तनाव बढ़े, इसलिए उन्होंने फिलहाल इजरायल को बड़े हमले से जरूर रोक लिया है। लेकिन 5 नवंबर को चुनाव के बाद क्या होगा, क्योंकि इजरायल जो कहता है वो जरूर करता है और अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर, ईरान के शिराज में भी भीषण हमला हुआ है। हमले के बाद शिराज में भीषण धमाका हुआ है। शिराज में लड़ाकू विमानों ने गिराए हैं बम। शिराज से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
انفجار بدی داشت. شیراز یه صدای انفجار مهیبی اومد، نمیدونم چی بود، از چی بود. और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। तेहरान के रशीद स्ट्रीट 154 पर भी हमला हुआ है। इजराइल ने लड़ाकू विमानों से गिराए हैं यहाँ पर बम। यहीं पर ही IRGC की इमारत भी है और यहाँ पर जबरदस्त विस्फोट हुआ है। इजरायली हमले में इमारत में जबरदस्त आग लग गई। ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है यहाँ पर। और एक और बड़ी खबर, ईरान के ऑयल रिफाइनरी के पास भी धमाका हुआ है। इजरायली हवाई हमले में जोरदार विस्फोट हुआ है। यहां पास ही में ऑयल रिफाइनरी रही। हमले में ऑयल रिफाइनरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके बहुत पास धमाका हुआ है। और इजराइल का ईरान में ऑपरेशन बदला शुरू हो चुका है। इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान को भी जख्म देने लगी है। 24 घंटे के अंदर IDF ने, इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली सेना ने लेबनान में कुछ ही घंटों के अंदर 32 एयर स्ट्राइक की है। जी हाँ, और इसके बाद लेबनान की धरती विनाश की बड़ी आग में जलने लगी है। सवाल यह है कि आखिर इजराइल अब लेबनान में मौजूद ईरान के ठिकानों को क्यों टारगेट कर रहा है? इसके पीछे इजराइल की आखिर क्या रणनीति है? लेबनान के अंदर ये वज्रपात सिर्फ हिजबुल्लाह पर नहीं हो रहा है, बल्कि ईरान को भी चोट पहुंचाई जा रही है। इजराइल की टारगेट पर ईरान के वो ठिकाने हैं जो बेरूत समेत पूरे लेबनान में मौजूद हैं। ईरान जिन ठिकानों के जरिए हिजबुल्लाह की मदद करता है, अब इजराइल ने उसे भी समतल करना शुरू कर दिया है। और इस तरह से ईरान पर इजराइल के ओवरसीज हमले शुरू हो गए। बीती रात इजराइल ने लेबनान के बहुत बड़े भूभाग में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। दरअसल कल इजराइल में सिमहत तोरा त्योहार मनाया जा रहा था। हिजबुल्लाह ने इस मौके पर इजराइल पर भीषण हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने उन सभी इलाकों को टारगेट किया जहां से रॉकेट और मिसाइलें दागी गई। इजराइल ने लेबनान के कफ्र किला से हिजबुल्लाह की रॉकेट लॉन्च साइट को नष्ट कर दिया। लेबनान के लैलाकी इलाके में IDF ने 4 बम गिराए। हमले में हिजबुल्लाह के 2 हथियार गोदाम तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान के तायर में इजराइल ने हिजबुल्लाह की कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। तायर में ही इजरायली हमले की वजह से हिजबुल्लाह से जुड़ी कई इमारतें तबाह हो गईं। लेबनान के यारीन में इजराइल ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर को तहस नहस कर दिया। इजराइल ने सबसे खतरनाक और भयावह हमला लेबनान की राजधानी बेरूत में किया। दाहिया में इजराइल ने कुछ ही देर में 17 एयर स्ट्राइक की। हमले की वजह से कई इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गईं। हमले में न सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकाने ध्वस्त हो गए, बल्कि उसके कई लड़ाके मारे गए। इजरायली सेना ने सिर्फ हिजबुल्लाह को ही जख्म नहीं दिया, बल्कि ईरान पर भी बारूदी चोट की। इजरायल ने पहली बार लेबनान में मौजूद ईरानी ठिकानों पर हवाई हमले किए। IDF ने ईरान स्पॉन्सर्ड न्यूज चैनल अल मयादीन के दफ्तर को ध्वस्त कर दिया।
इससे पहले इजराइल ने अल मनार टीवी के दफ्तर को तबाह किया था। दोनों ही हिजबुल्लाह समर्थक मीडिया हाउस हैं, उन्हें फंड ईरान देता है। यही वजह है कि इजराइल ने इन्हें टारगेट किया। इजराइल ने अल मायादीन के दफ्तर के पास ही मौजूद ईरानी दूतावास पर भी हमला किया। हमले में ईरानी दूतावास की इमारत को नुकसान पहुंचा है। ईरानी ठिकानों को टारगेट कर इजराइल ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि अब ना तो ईरान बचेगा और ना ही उसके प्रॉक्सी। लेबनान में इजराइल ने जबरदस्त बमबारी इसलिए शुरू कर दी है क्योंकि हिजबुल्लाह ने 23 अक्टूबर को इजरायली धरती को पूरी तरह से दहला दिया था। तेईस अक्टूबर को इजराइल के लोग सिमखात तोरा त्योहार मना रहे थे। हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर इसी त्योहार के दिन विनाश की बरसात कर दी। हिजबुल्लाह ने कद्र 2 मिसाइल से गैलिली में इजराइल की 8200 बटालियन के बेस पर हमला किया। यह उसी हमले की तस्वीर है। वीडियो को हिजबुल्लाह ने जारी किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि विस्फोट में इजरायली बेस को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में एक के बाद एक 34 राउंड रॉकेट की बरसात की। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजराइल में करीब 150 रॉकेट दागे। रॉकेट हमले की वजह से तेल अवीव में भी कई धमाके हुए। हिजबुल्लाह के हमलों के कारण हाइफा में विनाश की बड़ी आग भड़क गई। किरियत शिमोना में भी हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के ठिकाने को टारगेट किया। हिजबुल्लाह का बारूदी एक्शन यही नहीं रुका, उसने इजराइल के हर्मीज 450 ड्रोन को भी मार गिराया। इजराइल का ड्रोन लेबनान में हमला करने पहुंचा था, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस तरह से उसका शिकार कर लिया।